ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्वेदनम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपाव्रेणो सत्यधर्माय दृष्टये मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम टू एवरीवन। आज हनुमान जयंती के पवित्रतम अवसर पर सभी को हमारा विनम्रता पूर्वक जय स्वामीनारायण, जय श्री हनुमान। आज के इस प्रवचन का आगाज करने से पहले इस ऑडिटोरियम में विराजमान सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को हमारा विनम्रता पूर्वक प्रणाम। प्रीएमिनेंटली, endearingly and vivaciously, I would cherish to pioneer my unequivocal, unambivalent and bona fide gratitude to Mr. Prakash Bhai Patel, the president here at Sakal Chand Patel University, and Professor Dr. P.M. Udani ji, the provost here at Sakal Chand Patel University, and Mr. Baghel sir, the dean here at Medical College. In today's super modern contemporary world, where materialism is at the pinnacle, I am enlightened to hearken that Prakash Bhai Patel is very humble, simple, lucid, and unassuming. His cerebrum reverberates with immaculacy and impeccability. ये सर्वविदित एवं समविदित है कि हमारे प्रकाश भाई की फितरत अत्यंत सरल, सहज और विनम्र है। I am enchanted to hearken that Sakal Chand Patel University operates 13 institutes with over 20,000 students and more than 1,000 faculty members in a single operated campus. For few days, I was requested by Prakash Bhai if I could address the endearing, ingenious, ingenuous and vivacious medical students here at Sakal Chand Patel University. आज तक हमने कई विषयों पर विशदता से चर्चा की है, जैसे कि जीवन में एक लक्ष्य की क्या सिग्निफिकेंस है, जीवन में एक गोल का क्या महत्व है, हार्डवर्क की क्या गरिमा है। ये सब विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और लाजिम है, लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर परिचर्चा करना चाहेंगे जो वाकई सफलता की परम बुनियाद है, और वो है द पावर ऑफ एसोसिएशन, अच्छे संगत का पावर। ये एक ऐसा विषय है जिन पर हमारे सनातन वैदिक ग्रंथों ने इसका बहुत जिक्र किया है, और आज के मॉडर्न साइंस ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। लेकिन कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर आता है जब हम इसका दीदार करते हैं कि आज के अमूमन कॉलेज स्टूडेंट्स इस पर प्रमुख तवज्जो नहीं देते। इसलिए आज हम इस टॉपिक को अत्यंत विशदता से चर्चा करेंगे। यद्यपि ये टॉपिक आप यदि विशदता से चर्चा करेंगे तो 10 से 12 घंटा लगेगा, लेकिन आप सभी को मद्देनज़र रखते हुए और समय की मर्यादा के मद्देनज़र हम इसको महज थोड़े समय में ही मर्यादित करके इसकी व्याख्या करेंगे। आज का ये विषय वाकई शानदार होगा यदि आज के इस विषय को आप अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो आपके जीवन में वाकई इनकलाबी तब्दीली आएगी।
आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। लोग आपके इर्द गिर्द रहने के लिए वाकई बेताब रहेंगे। और आज का ये टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो इस पर हम अत्यंत विशदता से चर्चा करेंगे। आई कैन वाउच फॉर यू दैट इफ यू इम्प्लीमेंट टुडेज सेशन इन योर लाइफ, your life would be absolutely metamorphosed. So are we guys ready for it? Okay, I need response from you guys. I don't want to feel that you guys are still sleeping, okay? The first preeminent key of happiness is to choose your association with people very sagaciously and prudently. If you want to succeed in your life, you will have to definitely develop this habit. कौन सी हैबिट की मैं बात करता हूं? अच्छी संगत की आदत। सारा का सारा माजरा संगत का ही है। जैसी संगत वैसी रंगत। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ए मैन लर्न्स फ्रॉम टू थिंग्स। वन इज हिज एसोसिएशन विथ स्मार्टर पीपल एंड सेकेंड इज हिज एक्सपीरियंस। यदि खाने में कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन यदि कानों में कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। आपकी संगत डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो वाकई आलसी, प्रमादी, काहिल और निकम्मा है, आई कैन वाउच फॉर यू, आप 10वें आलसी और प्रमादी हो जाएंगे। यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लोभी है, लालची है, कंजूस है, तो 10वें लोभी और लालची आप बन जाएंगे। यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शराबी है, तो 10वें शराबी आप होकर रहेंगे। यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बेवकूफ है, प्रमादी है, मूर्ख है, नालायक है, लल्लू लाल है, तो ऐसे लोगों की संगति में रहकर आप भी 10वें लल्लू लाल हो जाएंगे। ये संगत का पावर है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो फिटनेस के विषय में बहुत सजग है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। यदि आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो वाकई स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, संस्कारी है, विवेकी है, आध्यात्मिक है, तो 10वें संस्कारी, आध्यात्मिक और स्मार्ट आप होकर रह जाएंगे। आप जिन जिन लोगों की संगति में रहते हैं वैसे ही आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके संस्कार, आपके स्वभाव और आपका चारित्र बन जाता है। सारा का सारा माजरा संगत पर ही निर्भर होता है। मैं आपको इस पर सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कई महीनों पहले हमारे पास एक लड़का आया था। ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली इन हिज mid-20s, ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 25-26 years old, और बहुत ही एक्साइटेड था। ही वॉज वेरी एक्सिलरेटेड। ही कम्स टू मी एंड टेल्स मी, स्वामी जी, आई एम गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। वो हिंदुस्तान में से इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स दिल्ली में से उन्होंने कार्डियक सर्जरी में डॉक्टरेट लिया था। ही वॉज ए कार्डियक सर्जन एंड ही वॉज गोइंग टू येल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर हिज पोस्ट डॉक्टरेट स्टडीज। तो वो हमारे पास पहले आता है, स्वामी जी, यदि हमारे लिए आपकी कोई राय हो, कोई परामर्श हो, कोई नसीहत हो, कोई मशवरा हो, तो कृपया हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि ये लड़का इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है। स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो था ही, लेकिन बहुत ही संस्कारी था। शराब और दारू पीने की तो बात ही दूर रही, नॉनवेज कभी तक छुआ नहीं, होटल्स का कभी खाया नहीं, चाय कभी पी नहीं, प्याज और लहसुन भी नहीं खाया था। ऐसा लड़का इतना संस्कारी था और पढ़ने में भी अत्यंत स्मार्ट था। सो ही वॉज गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही कम्स टू मी, स्वामी जी, हमारे लिए कोई एडवाइस हो तो प्लीज टेल मी। तो मैंने सोचा कि ऐसे संस्कारी लड़के को हम क्या मशवरा दें। फिर हमने उनको इतना बताया कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहना, इतना ही, एक ही सेंटेंस था। फिर 3-4 महीने के पश्चात उनका हमारे पर फोन आता है और फोन में बात करता है, और फोन जैसे ही हम उठाते हैं
उस वक्त हिंदुस्तान में शायद 12:30 बजे थे रात के। तो फोन में जैसे हम उठाते हैं, कहता है, ईशा हाउ आर यू। मैंने सोचा कि ये मुझे ईशा कह के क्यों पुकारता है। मुझे कहता है, ईशा हाउ आर यू, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, कि पिछले कई दिनों से तुम्हारा मेरे पर फोन नहीं आता, आई मिस यू सो मच, प्लीज कॉल मी। तो मैंने उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3 मिनट शायद लग गए उसमें, फिर मैंने कुछ एक शब्द भी बोला नहीं। तो वो मुझे कहता है कि ईशा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। मैंने कहा, इडियट लल्लू लाल, मैं तेरी ईशा नहीं हूं, मैं ईश्वर का दास हूं, मेरा नाम अखंड स्वामी है। तो फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर मैंने तुरंत उस फोन को हैंग अप कर दिया। फिर 3-4 महीने के पश्चात उसका फोन दोबारा मेरे पर आता है और इस बार मैंने उसका फोन उठाया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले जैसे शराब पिया हुआ था, शायद इस बार भी उसने शराब पिया होगा और मुझे ईशा कह के पुकारा, इसलिए मैंने उसका फोन उठाया नहीं। 2 घंटी बज गई, तीसरी बार मिस्ड कॉल हो गया और चौथी बार मैंने सोचा शायद इट कुड बी सम इमरजेंसी, दैट्स द रीजन ही माइट बी कॉलिंग मी। तो मैंने फोन उठाया और इस बार जैसे ही मैंने उसका फोन उठाया, वो रो रहा था, ही वॉज क्राइंग, विलाप करता था। तो 2-3 मिनट तक तो ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग। फिर मैंने उसका सोचा, तेरा माजरा क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन, तू मुझे सिचुएशन तो बता। फिर वो धीरे से मुझे बता रहा है, स्वामी जी बोथ ऑफ माई किडनीज आर ऑलमोस्ट डैमेज्ड, मेरी दोनों किडनीज ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है, मुझे लिवर सोराइसिस हो चुका है, मेरे फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। तो फिर मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये सब तो उसको इमरजेंसी में इमीडिएटली ऐसे ये सब हुआ कैसे, जब तू हिंदुस्तान में था तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो मुझे बताता है, स्वामी जी हेरेडिटी। मैंने कहा, इडियट, ये हेरेडिटी में ऐसा 3 महीने में कभी भी तुझे नहीं हो सकता। जैसे तू कार्डियक सर्जन है, वैसे हमने भी न्यूरोसाइंस में पढ़ाई की है, जो है तो वो मुझे सच बता, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। फिर वो मुझे कहता है, स्वामी जी हेरेडिटी की ही वजह से ये सब हुआ होगा। फिर मैंने उसको रिमाइंड किया कि आज से 3 महीने पहले जब तेरा पहली मर्तबा फोन आया था, तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद तूने शराब पिया हो। तो वो कहता है, स्वामी जी मैंने कभी मेरी जिंदगी में शराब नहीं पिया। मैंने कहा, लेकिन तू जिस तरीके से मुझे बात करता था, मुझे ऐसा लगता था कि तूने शराब वाकई पिया है। तो वो कहता है, स्वामी जी मैंने कभी शराब नहीं पिया। तो मैंने कहा, उस दिन तूने क्या लगाया रखा था। तो फिर वो बोलता है, स्वामी जी उस दिन मैंने ज्यादा स्प्राइट पी ली थी। मैंने कहा, इडियट, स्प्राइट पीने से कभी नशा नहीं चढ़ता। तो फिर मैंने कहा, यदि तुझे ऐसी अपेक्षा है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, यू वुड हैव टू टेल मी द रियल रीजन बिहाइंड इट। फिर वो हमें बताता है कि स्वामी जी पिछले 3-4 महीनों से हम ऐसे लोगों की संगति में है जो लगातार शराब पीते हैं। मुझे 3-4 ऐसे मित्र मिल गए हैं, एक ऐसी लड़की मिल गई है जो लगातार इसके व्यसनी है। तो पहली मर्तबा जब हमने उनको कहा कि आई डोंट ड्रिंक बियर, तो उन्होंने कहा, तू बियर नहीं पीता, चले थोड़ा वाइन पी ले। मैंने ना कहा, 4-5 बार ना कहा। फिर पार्टीज में वो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, तो पीयर प्रेशर की वजह से मुझे पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी में जाता हूं, पहली मर्तबा वो मुझे वाइन टेस्ट कराते हैं, थोड़े दिन के बाद वो मुझे बियर चखाते हैं, थोड़े दिन के बाद वो मुझे अल्कोहल का टेस्ट कराते हैं। तो वाइन का टेस्ट कराते हैं, बियर का टेस्ट कराते हैं और अल्कोहल का टेस्ट कराते हैं। फिर मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा लग गया कि अब मैं उसका इतना एडिक्टेड हो चुका है कि आज उन सब से ज्यादा व्यसन मेरी जिंदगी में आ गया है और मेरी दोनों किडनीज ऑलमोस्ट हो चुकी है। खराब संगति की वजह से उसके जीवन में ये माजरा हुआ। वो लड़का इतना स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था। आप जिन लोग यहाँ पर बैठे ना, आप लोगों से कई गुना स्मार्ट था। यदि आप उसको देखेंगे, एम्स में से ग्रेजुएट हुआ था, येल यूनिवर्सिटी जैसी अमेरिका की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला था, फिर भी उसका पूरा जिंदगी तबाह मच गई। उसका एजुकेशन चला गया, हेल्थ चला गया, वेल्थ चला गया। उसकी ईशा नाम की कोई गर्लफ्रेंड सब उसका वेल्थ लेके चली गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली थी। इसलिए यदि आपको भी अपने जीवन में तरक्की करनी है, आप चाहे कितने भी स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, जीनियस होंगे, आप चाहे कितने भी संस्कारी होंगे, लेकिन यदि आप अच्छे लोगों की संगति में नहीं रहते होंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन आपकी जिंदगी वाकई तबाह हो जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना।
एक जंगल में एक बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष पर बाज पक्षी रहता था। बाज पक्षी ने अपना घोंसला बनाकर रखा था और उस पेड़ के, उस वृक्ष के कतई नीचे मुर्गी ने अपने अंडे दे रखे थे। वृक्ष के ऊपर बाज रहता था, वृक्ष के नीचे मुर्गी ने अपने अंडे दे रखे थे। तो एक दिन वो बाज का एक अंडा गिरता है और नीचे जो मुर्गियां होती है ना, उसके साथ जाके गिरता है। थोड़े दिन के बाद वो बाज का अंडा फूटता है और उस अंडे में से बाज का बच्चा बाहर निकलता है। बाज का बच्चा यही समझकर बड़ा होता है कि वो भी एक मुर्गी का ही बच्चा है। वो हर दिन ऐसी ही प्रक्रिया करता था जैसे बाज का बच्चा करता है। जिस तरह बाज का बच्चा जमीन खोदकर दाने को खोजता है, मुर्गियां जिस तरीके से अपना पंख फड़फड़ाती है, वैसे ही ये बाज का बच्चा भी अपनी पंखें फड़फड़ा रहा था। मुर्गियां जिस तरीके से कुरकुरा रही है, वैसे ही ये बाज का बच्चा भी कुरकुरा रहा था। और बाज के बच्चे को ऐसा ही लगता था जैसे वो भी मुर्गी का ही बच्चा है। एक दिन वो बाज का बच्चा आकाश में किसी एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है। तो वो अन्य मुर्गियों को पूछता है, ये आकाश में बड़ी शान और शौकत से जो ये पक्षी उड़ता है, इसका नाम क्या है? फिर मुर्गियां कहती है, ये बाज नाम का पक्षी है। इस कॉन्वर्सेशन को जरा गौर से सुनना, आपके जीवन में एक एक ये डायलॉग काम में लगेगा। तो वो मुर्गियों को पूछता है, बाज का बच्चा, क्या मैं भी उस पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता? तो मुर्गियां ना कहती है। फिर बाज का बच्चा उसको पूछता है, वो बच्चा उड़ सकता है, मैं क्यों आकाश में नहीं उड़ सकता? फिर मुर्गियां उसको जो जवाब देते हैं वो गौर से सुनना। मुर्गियां कहती है, वो बाज है और तुम मुर्गी हो। क्या कहा? वो बाज है और तुम मुर्गी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार हम हमारे अंदर के बाज को मार देते हैं। वो बाज का बच्चा पूरी जिंदगी आकाश में उड़ नहीं सका था, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा हो गया था, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा हो गया था कि वो भी एक मुर्गी का ही बच्चा है। हमारे अंदर भी चाहे कितनी भी स्मार्टनेस हो, कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कितने भी आप संस्कारी हो, कितने भी आप स्किल्ड हो, लेकिन जब तक आपके इर्द गिर्द में छोटी सोच वाली मुर्गियां रहेगी, तब तक आपके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होगी। आप चाहे कितने भी जीनियस होंगे, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को देखना, यदि वो छोटी सोच वाली मुर्गियां होगी तो आप कभी भी, आपका बाज होने का कोई लाभ नहीं होगा। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people you spend your most time with. Let me repeat it. You are the average of the 5 people you spend your most time with. If you are the smartest in your class, you are in the wrong class. Let me repeat it. If you are the smartest in your class, you are in the wrong class. कभी कभार हमारी संगति में ऐसे लोग होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, उनसे हम ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हमारी ग्रुप में कभी कभार ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कम स्मार्ट होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, कम संस्कारी होते हैं, कम विवेकी होते हैं, कम आध्यात्मिक होते हैं। उस ग्रुप में शायद आप सबसे स्मार्ट तो जरूर कहलाएंगे, लेकिन उस ग्रुप में कभी भी आपकी तरक्की नहीं होगी। उस ग्रुप में आप स्मार्ट जरूर कहलाएंगे, लेकिन कभी भी उस ग्रुप में आपकी तरक्की कभी भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से ही खुद को घेर लेना जो आपसे कई गुना स्मार्ट हो, कई गुना इंटेलिजेंट हो, कई गुना संस्कारी हो, कई गुना विवेकी हो और आपसे कई गुना आध्यात्मिक हो। उस ग्रुप में शायद आप सबसे मूर्ख जरूर कहलाएंगे, लेकिन उस ग्रुप में सबसे ज्यादा तरक्की यदि किसी को होगी तो वो आप ही की होगी। इसलिए हमेशा स्मार्ट, संस्कारी और विवेकी लोगों के इर्द गिर्द में ही रहना। हम इंसान का स्वभाव पानी जैसा होता है। पानी को यदि आप दूध के साथ मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, जहर के साथ मिलाओगे तो जहर बन जाएगा, अमृत के साथ मिलाओगे तो अमृत बन जाएगा, नाली के पानी के साथ मिलाओगे तो नाली के पानी बन जाएगा। इसलिए आपकी जैसी संगति होगी वैसा ही आपका कैरेक्टर हो जाएगा। यदि एक लोहे को यदि आप पत्थर के साथ बांध लोगे ना,
तो वो लोहा बाल्टी भर पानी में डूब जाएगा। उसी लोहे को यदि आप लकड़ी के साथ बांध लोगे तो वो विशाल समुद्र को भी तैर जाएगा। सारा का सारा माजरा संगत का ही है। इसलिए आपकी संगति में आपके लिए कौन पत्थर है और कौन लकड़ी है वो जांचना बेहद जरूरी है। कौन आपको डुबाएगा और कौन आपको डूबने से बचाएगा वो जांचना बेहद जरूरी है। इसलिए हमेशा शानदार लोगों की संगति में ही रहना। यदि आपको शानदार लोग न मिले तो अकेले रहना, लेकिन कभी भी नालायक, मूर्ख और बेवकूफ लोगों के साथ कभी भी जिंदगी का समय यापित मत करना। ये आज के सेशन का पहला पार्ट है। अब हम आपको उस संगति से वाकिफ करना चाहेंगे, उस संगति से अवगत करना चाहेंगे जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। हम एक ऐसी संगति के विषय में बात करना चाहेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। हम एक ऐसी संगति के विषय में बात करना चाहेंगे जिसने आज हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बदनामी, बेदर्दी और बर्बादी के मार्ग पर घसीट कर ले गया है, और वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। क्या है? इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन दैट मैं आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया के कई स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे। फ्रॉम मेड्स टू लेड्स, फ्रॉम इलिटरेट्स टू एरुडाइट्स, everyone has fallen succumb to internet and social media। इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना खतरनाक है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं। इन नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड्स 4 hours a day unnecessarily watching social media and internet। इन इंडिया, इन नॉर्मल कॉलेज, इंग्लिश तो समझ में आता है ना आपको मैं जो कहता हूं? मेरे बात ऊपर से नहीं जानी चाहिए। यदि आप कहेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, यदि आप कहेंगे तो संस्कृत में भी बोलेंगे, लेकिन हमारी बात को गौर से सुनना, हम जो कहना चाहते हैं। आज आपके सामने ही सब तीर आएंगे, इसलिए सब भी बात को गौर से सुनना। यह आपके जीवन को तब्दील करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाजिम है। In India, a normal person spends more than 4 hours a day unnecessarily on social media. In India, 80% of the college students are addicted to watching pornography. 80% of the college students are addicted to watching pornography on their mobile phones. I'm not telling they are watching pornography. What I'm saying is they are addicted. You know what addicted means, right? जिसका व्यसन पड़ गया हो। In India, 90% of the college students start their day with internet and end their day with internet। जैसे ही उठते हैं पहले आधे घंटे अपने व्हाट्सएप में मैसेजेस देखने के लिए गवाते हैं। वो सोचते अरे आज तो मुझे 90 चैट्स मिल गए हैं, 130 मैसेजेस आ गए। लेकिन आपको जिन जिन लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं उनमें से 90% मैसेज तो नॉर्मल गुड मॉर्निंग के ही होते हैं, और आप ऐसा सोचते कि मेरे लिए किसी ने पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज दिया। वो नॉर्मल गुड मॉर्निंग के वो जो फ्लावर्स वाले मैसेज होते हैं वही होते हैं अक्सर, और लोग इसको पढ़ने में हर दिन सुबह उठते ही आधा घंटा बिताते हैं। जिस सुबह में आप भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे अमूल्य बेशकीमती समय में लोग ग्रीन बटन दबाकर व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं। और सोने से 1 घंटे पहले रात को हमारे इंडिया के 90% कॉलेज स्टूडेंट्स सोने से 1 घंटे पहले रील्स देखने में ही बिताते हैं। ऊपर करते जाएंगे, ऊपर करते जाएंगे, ये एक्टर क्या करता है, ये एक्ट्रेस क्या करती है, ये स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं। जिन एक्टर्स और एक्ट्रेस को देखने के लिए, जिन सेलिब्रिटीज को देखने के लिए आप इतने बेताब होते हैं, वो वाकई आपके सुख दुख में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं? जिन एक्टर्स और एक्ट्रेस को देखकर आप इतने जज्बाती हो जाते हैं, क्या कभी वो लोग आपके सुख दुख में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं? आपकी सफलता और निष्फलता में वो कभी शिरकत करने के लिए आने वाले हैं? तो आप उनको देखने के लिए इतना बेताब क्यों होते हैं? ये 2 कौड़ी के जितने भी सेलिब्रिटीज को आप देखते हैं ना, उनको आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
और हम हमारी जिंदगी का पूरा समय ये गंदगी चाटने में ही पूरा कर देते हैं। इंटरनेट खोलकर पूरी दुनिया की गंदगी हमारे अंदर चाटते रहते हैं। आप गंदगी चाटते रहेंगे या पढ़ने में ध्यान देंगे? इसलिए यदि आपको अपनी जिंदगी में तरक्की करनी है तो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट के दुरुपयोग से बच के रहना होगा। हम ये सोचते हैं कि यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे तो बेचारे सोशल मीडिया का क्या होगा? अरे बेचारे तो आप बन जाएंगे यदि सोशल मीडिया का उपयोग करते रहेंगे तो। यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसी चीज है जानते हो? जैसे चूहा काटता है ना, चूहा को काटते हुए किसी ने देखा है? जैसे चूहा काटता है, फिर फूंक मारेगा, फिर काटेगा, फिर फूंक मारेगा, फिर काटेगा, फिर फूंक मारेगा, पूरी रात काटता रहेगा और फूंक मारता रहेगा, और सुबह आप देखेंगे तो उस व्यक्ति की पूरी अंगुली कटी हुई होती है। वैसे ही सोशल मीडिया आपको थोड़े समय के लिए एंटरटेनमेंट देगा, फिर काटेगा, एंटरटेनमेंट देगा, फिर काटेगा, एंटरटेनमेंट देगा, फिर काटेगा, और एक दिन आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का दुरुपयोग ऐसी चीज है। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इज बैड थिंग, हम भी उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन what I'm talking about it is the adverse effects of it. You will be flabbergasted to hearken. यदि आप इसके एडिक्टेड हो गए तो आपको बर्बादी के मार्ग से कोई बाज नहीं रख पाएगा। ये एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसा इंस्लेवमेंट है, एक ऐसा कंपल्शन है जो आपकी जिंदगी को चौपट कर देगा। आप जीते जी मर जाएंगे। बदनामी, बेदर्दी और बर्बादी आप पर शिकंजा कसेगी। इंसान की सफलता रेट्स 80% से ज्यादा कम हो जाती है सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से। इंसान के एनर्जी लेवल्स 75% से अधिक कम हो जाते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से। A person gets 20 to 25% depressed by the excessive use of internet and social media. आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स को 86% कम कर देता है इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। और अब मैं आपको एक ऐसा रिसर्च साझा करना चाहूंगा, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। अमेरिका की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ने 10,000 स्टूडेंट्स पर ये रिसर्च किया था। आप जैसे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स पर इन्होंने ये रिसर्च किया था कि जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनके जीवन में क्या असर पड़ता है। जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन, जो लोग इसका अधिक उपयोग करते हैं उनका फोकस पावर 42% से अधिक कम हो जाता है। इफ यू आर यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया मोर देन 2 to 3 hours a day, your focus power goes down by approximately 42%. आपका कंसंट्रेशन पावर 36% कम हो जाता है। आपका मेमोरी पावर, दो किस्म की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपके मेमोरी लेवल्स 30% कम हो जाते हैं। और आपका जजमेंटल पावर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो जजमेंटल पावर आपका 32% कम हो जाता है सोशल मीडिया और इंटरनेट का 2 से 3 घंटे दिन में उपयोग करने से। आप लोग कितना उपयोग करते हैं तो आपकी मेमोरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इससे भी आगे मैं आपको रिसर्च सुनाना चाहता हूं। एक रिसर्च ऐसा किया गया था कि मान लीजिए कि योर मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ, मोबाइल फोन शुरू नहीं है, उस मोबाइल के अंदर सिम कार्ड नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, और वो मोबाइल फोन आपके टेबल पर रखा गया है। आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं ना, उस टेबल पर मोबाइल फोन को रखा गया है, वो भी स्विच्ड ऑफ, मुर्दा मोबाइल फोन, डेड मोबाइल फोन। तो उस पर आपके मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन कि यदि स्विच्ड ऑफ मोबाइल फोन भी आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं वहां पर रखा जाएगा, इट डिक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बाय 22%। स्विच्ड ऑफ मोबाइल फोन की मैं बात करता हूं। आप यकीन कीजिए, आप लोग तो जब पढ़ते होंगे तब मोबाइल फोन को अपने साइड में रखे होंगे। जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, 2 सेकंड्स नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे, 1 सेकंड पढ़ेंगे, फिर 2 सेकंड नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे, फिर 1 सेकंड पढ़ेंगे।
ऐसे यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी पर इसका कितना प्रभाव होगा। मैं ये स्विच ऑफ मोबाइल फोन की बात करता हूँ। वो मोबाइल फोन यदि स्विच ऑफ है, इट डिक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन पावर ड्रेस्टिकली। और यदि आप इंटरनेट वाले फोन को साइड में लेकर पढ़ते तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर को कितना कम कर देगा। इसलिए बहुत ही सावधान और चौकन्ना रहना है यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है। वंस अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इज ए बैड थिंग, लेकिन यदि आपको इसका उपयोग करना नहीं आता तो वाकई एक दिन आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जानते हैं इसकी असर ज्यादा कैसे आ गई है? क्योंकि आज हिंदुस्तान में पूरी जगह पर ये इश्तिहार किया जाता है, फ्री इंटरनेट, फ्री इंटरनेट, फ्री 5G इंटरनेट, राइट? ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन दिस एडवर्टाइजमेंट्स, राइट? तो हम क्या, हमारे जितने भी युवा लोग होते हैं ना, वो बेचारे अक्ल के आधे होते हैं और जेब में पैसे पूरे होते हैं। इसलिए करते क्या है, वो फ्री इंटरनेट को समझकर, अपने आप को खुशकिस्मत समझकर उस प्रलोभन में आकर प्रचुर मात्रा में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वो ये नहीं समझते कि भैया इंटरनेट तो फ्री में है, लेकिन जिंदगी तो आपकी बर्बाद होती है ना, समय आपका बर्बाद होता है, जीवन आपका बर्बाद होता है। हम यही समझते कि इंटरनेट फ्री में है। मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी देना चाहता हूं। यदि आप किसी मार्केट में गए और वहां पर एक इश्तिहार किया गया है, फ्री पॉइजन, हुएवर वुड लाइक टू ड्रिंक प्लीज कम हियर, वी वुड ऑफर यू फ्री पॉइजन, तो क्या आप जाकर एक ग्लास पी लेंगे पॉइजन का? पी लेंगे कनु भाई? क्यों नहीं पिएंगे? भैया फ्री में पॉइजन बांटा जाता है, आप पी लीजिए ना जितना पीना है इतना। क्यों नहीं पिएंगे? बिकॉज यू आर वेल एक्विंटेड एंड कॉग्निसेंट कि दिस इज पॉइजन। यदि आप पॉइजन को पी लेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप मर जाएंगे। वैसे ही जिस दिन आपके संज्ञान में ये बात आ जाएगी कि इंटरनेट का अधिक उपयोग करने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस दिन आप फ्री इंटरनेट को भी उपयोग नहीं करेंगे। ये इतनी खतरनाक चीज है, आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आज यदि आप देखेंगे तो लोग इसके शकंजे में से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पीवी सिंधु का नाम सुना है? सुना है किसी ने? बहुत लोगों ने सुना होगा। शी इज द फर्स्ट एंड ओनली बैडमिंटन चैंपियन फ्रॉम इंडिया, राइट? तो एक बार उनके इंटरव्यू में किसी ने उनको ये प्रश्न पूछा, मैडम व्हाट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है? तो वो पीवी सिंधु बताती है कि जब उनका चैंपियनशिप का गेम था तो उसके 3 महीने पहले उनके एक कोच थे जिनका नाम था गोपीचंद पुलेला। वो इस पीवी सिंधु को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे ऐसा लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। तो ये लड़की उनके कोच को कहती है कि आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमें मोटिवेट करना, आपको तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि तू वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाएगी, तो आप मुझे डिमोटिवेट क्यों करते हो? फिर उनके कोच उनको बताते हैं कि आपको सही बात से इत्तिला करना वो मेरी जिम्मेदारी है। वो बताते हैं कि जिस तरीके से तू अपने इंटरनेट का उपयोग करती है, मुझे ऐसा लगता है कि तू वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगी। यदि तुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो 3 महीने के लिए अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दे, और यदि तुझे तेरा मोबाइल फोन का उपयोग करना है तो फॉरगेट अबाउट बीइंग वर्ल्ड चैंपियन। आपके पास 2 ऑप्शन है, मोबाइल या वर्ल्ड चैंपियनशिप, चॉइस इज योर्स। फिर पीवी सिंधु घर पे जाती है, वो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं 3 महीने के लिए अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दूंगी। 3 महीने के लिए वो अपने मोबाइल फोन को साइड में रख देती है और बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बनती है। और फिर वो इंटरव्यू में बताती है कि जैसे ही मैंने मेरे मोबाइल फोन को साइड में रख दिया 3 महीने के लिए, मेरा कंसंट्रेशन पावर ऑलमोस्ट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। वो अपनी खुद की इंटरव्यू में ये बताती है, अपना निजी अनुभव साझा करती है, जैसे ही मैंने मेरे इंटरनेट वाले फोन को साइड में रख दिया, माय कंसंट्रेशन पावर ऑलमोस्ट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर डबल नहीं होगा? आप क्या इसमें एक्सेप्शन है? ऑल ऑफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स, राइट? Some of you would like to be cardiologists, some of you would like to be cardiac surgeon, some of you would like to be neurologist, neurosurgeon, whatever you are. लेकिन यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो इस व्यसन से आपको बच के रहना ही होगा।
आजकल तो इतने डिजिटल डिजीजेस भी मार्केट में आ गए हैं। देखिए, आप देखेंगे तो आज हाइपरटेंशन नाम का एक रोग है, राइट? डायबिटीज नाम का एक रोग है, राइट? हार्ट अटैक किसी को आता है, किसी को किडनी फेलियर होता है। वैसे ही आज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डिजिटल डिजीजेस को भी बाकायदा सूची में डाल दिया है। डिजिटल डिजीजेस नाम के कई रोग आज भी होते हैं और उसकी वजह से लोग मरते भी हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं समय के मद्देनजर। आप गौर से सुनना, किसी एक सूची में आपका नाम वाकई आ जाएगा, किसी एक डिजिटल डिजीज में तो आपका नाम जरूर आ जाएगा। ऐसे कई डिजिटल डिजीजेस है। पहला डिजिटल डिजीज का नाम है फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। क्या नाम है? फेसबुक, बोलिए तो सही, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, विच इज शॉर्टली नोन एज FAD। जैसे आपका ब्लड प्रेशर यदि 80/120 से अबव है, देन यू आर कंसिडर्ड एज प्री हाइपरटेंशन पेशेंट, राइट? यदि आपका शुगर लेवल 100 से ज्यादा है, यू आर कंसिडर्ड एज प्री डायबिटिक। वैसे ही यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट को दिन में 5 से ज्यादा बार खोलते हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजिटल डिजीज नोन एज फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अक्सर आप में से ज्यादा 90% लोग इस कैटेगरी में शायद आ ही जाएंगे। मुंबई में एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। इस कंपनी मेक्स मोर देन 1000 करोड़ टर्नओवर थ्रू आउट द ईयर। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उनको फेसबुक का एडिक्शन हो चुका था। ही वॉज वेरी वेल कॉग्निजेंट कि यदि मैं इस मेरे एडिक्शन को नहीं छोड़ पाऊंगा तो ये मेरे बिजनेस को तबाह कर देगा। तो उन्होंने कई प्रयत्न किए अपने इस फेसबुक एडिक्शन में से बाहर आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं सकते। फिर उन्होंने एक आइडिया आजमाई। उन्होंने सोचा कि मैं किसी एक व्यक्ति को हायर करता हूं, और उस व्यक्ति को हायर किया उन्होंने। उस व्यक्ति को अपनी ऑफिस में बुलाया और कहा कि कल से मैं तुझे 5,000 रुपये हर दिन दूंगा। एवरी डे आई विल गिव यू 5,000 रुपीज पर डे, नॉट 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर डे। तो वो एम्प्लॉय सोचता है कि सर शायद मुझे IT मैनेजर बनाएंगे, मुझे PR मैनेजर बनाएंगे, मुझे इस डिपार्टमेंट देंगे, क्योंकि दिन का 5,000, महीने का 1.5 लाख रुपया हुआ। तो वो एम्प्लॉय सर को पूछते हैं कि सर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? तो सर इतना ही कहते हैं, तुझे हर दिन मेरे साथ रहना है, और जैसे ही मैं मेरे फेसबुक अकाउंट को खोलूं, तुझे जोर से मुझे थप्पड़ लगानी है। हर दिन थप्पड़ मारने के, चाटा मारने के 5,000 रुपये वो देने वाले थे। तो ये जो नौकर था, जो एम्प्लॉय था, बहुत खुश हो गया, बनोमन बहुत खुश हो गया, लेकिन खुशी का इजहार नहीं कर पाता था, क्योंकि वो यदि बाहर से खुश दिखाई दे तो जो वो बॉस उनको एक चाटा लगा देंगे। इसलिए बहुत खुश हो गया, अरे भैया चाटा लगाने का दिन के 5,000 रुपया, और वो भी जो 5,000 रुपये देने वाले उन्हीं को चाटा मारने के 5,000 रुपये। बहुत खुश हो गया वो। तो उनके बॉस जैसे ही अपने फेसबुक अकाउंट को खोलते हैं, वो नौकर आके जोर से एक चाटा मारता है। हर दिन ऐसा ये सिलसिला और तरतीब शुरू रहा। 1 महीने तक ऐसा ये तिलतिला और तरतीब शुरू रहा। 1 महीने के बाद आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, उनके बॉस का एडिक्शन 50% कम हो चुका था। 50% कम हो चुका। सो बॉस वॉज एक्सट्रीमली एक्सिलरेटेड, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मेरा एडिक्शन यदि ऐसा चलता रहेगा तो 2-3 महीने में मेरा एडिक्शन चला जाएगा। दूसरा महीने का आगाज हुआ। दूसरे महीने में भी अपने बॉस जैसे ही अपने फेसबुक अकाउंट को खोलते हैं, वो नौकर आके जोर से एक चाटा लगाता है। दूसरे महीने में भी ये तरतीब शुरू रहा। दूसरा महीना भी शायद पूरा होने आ गया, और इस बार वो बॉस का एडिक्शन 80% कम हो चुका था। फ्रॉम 50% इन द फर्स्ट मंथ to 80% in the second month। तो बॉस वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि अब इस तरीके से चलता रहा तो मेरा पूरा एडिक्शन चला जाएगा तीसरे महीने में। तो बॉस वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन वो जो नौकर था वो इतना खुश नहीं दिखाई देता था। नौकर ने ये सोचा कि यदि इस तरीके से ही बॉस का एडिक्शन चला जाएगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तो बॉस ने ये सोच लिया कि इस महीने में, तीसरे महीने के आगाज होते ही उन्हें सोच लिया कि अब इस बार मैं मेरे बॉस को एक चाटा नहीं मारूंगा। जैसे ही मेरे बॉस फेसबुक अकाउंट को खोलेंगे, मैं इस बार उनको चाटा नहीं मारूंगा। क्या करूंगा? प्रेम से सहलाऊंगा। उनको कहूंगा, सर डोंट वरी, आपका एडिक्शन चला जाएगा।
तो उन्होंने सोच लिया। तो जैसे ही तीसरे महीने का आगाज हुआ, अपने बॉस अपने फेसबुक अकाउंट को खोलते हैं। जैसे ही खोलते ये नौकर आता है, सर डोंट वरी, आपका एडिक्शन चला जाएगा। उसको प्रेम से सहलाया उन्होंने, चाटा नहीं मारा इस बार। तो बॉस को इसमें कुछ अंदेशा आ गया कि ये जरूर ना जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो बॉस उसको पूछते, तू सही सही बता, इस बार तूने मुझे चाटा क्यों नहीं मारा? तो वो नौकर सब कुछ बताता है कि सर मैंने ऐसा सोचा कि यदि यही रफ्तार से आपका एडिक्शन चला जाएगा तो एक दिन मेरी नौकरी चली जाएगी। तो बॉस कहते हैं तो यही बात है ना, तू चिंता मत कर, यदि इस महीने के अंत तक तेरी वजह से मेरा एडिक्शन चला जाएगा तो मैं तुझे 5 लाख रुपए का बोनस दूंगा। यदि इस महीने में मेरा एडिक्शन चला जाएगा, I'll give you 5 lakhs rupees of बोनस। नौकर तो बहुत खुश हो गया। तो तीसरे महीने के आगाज होते ही जैसे ही बॉस अपना फेसबुक एडिक्शन खोलते हैं, जैसे ही फेसबुक अकाउंट को खोलते हैं, वो नौकर आकर इतना जोर से चाटा मारता है, क्योंकि पहले 2 महीने में जिस तरीके से चाटा मारता था उससे 10 गुना इंटेंसिटी में उन्होंने इस बार चाटा लगाया। और इस बार इतनी इंटेंसिटी के साथ चाटा लगाया कि पहले चाटा में ही सर का एडिक्शन चला गया। सर इतने खुश हो गए कि उसको 5 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा कहना यह है कि यदि हमारे जीवन में ऐसा एडिक्शन आ जाएगा तो हमारे एडिक्शन के लिए, हमारे एडिक्शन को निकालने के लिए हम कौन से व्यक्ति को हायर करेंगे? वो बॉस की कंपनी का तो 1000 करोड़ का टर्नओवर था, ही कैन अफोर्ड पेइंग समवन 5000 रुपीज ए डे। यदि आपकी जिंदगी में ये एडिक्शन आ जाएगा तो कौन आपको निकालेगा? इसलिए बेहतर यही है कि इसी उम्र से आप चौकन्ना हो जाइए। यदि आपको अपनी जिंदगी में तरक्की करना है तो यही उम्र से आपको चौकन्ना रहना होगा। तो ये था पहला एडिक्शन जिसका नाम है फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अब मैं आपको दूसरे एडिक्शन से इत्तला करना चाहता हूं। दूसरा एडिक्शन का नाम है फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। क्या नाम है? फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। ये एक ऐसा एडिक्शन है कि कई लोग देखेंगे ना आप, तो ऐसे होते हैं कि उनको 1 घंटे में 10 इनकमिंग कॉल्स आनी ही चाहिए। यदि कोई उनको फोन नहीं करता तो उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं उनको किसी का फोन आए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटे में 10 मिस्ड कॉल्स आने ही चाहिए, और जब तक घंटी नहीं बजती तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो ये लोग ऐसे होते हैं, उनको अंदर हेलुसिनेशंस ऐसे हो जाता है। फोन आता नहीं फिर भी उनको ऐसा लगता है किसी की घंटी बजी, किसी की घंटी बजी। फोन किसी का आया नहीं फिर भी उनको ऐसा लगता है किसी की घंटी बजी, किसी की घंटी बजी। तो ये भी एक प्रकार का डिजिटल डिजीज है। दिल्ली में एक बंदे थे जिनकी उम्र शायद 50-55 के आसपास थी। तो इनको भी ये फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम नाम का डिसऑर्डर, डिजिटल डिजीज हो चुका था। तो एक दिन वो रात में सोते हैं तो इतना हेलुसिनेशंस बढ़ गए थे, तो रात में किसी के साथ, हर रात स्वप्न में किसी के साथ बात करते थे। उनका फोन बहुत साइड पर था, लेकिन फिर भी हाथ ऐसा उठाकर किसी के साथ फोन में बातचीत करते रहते। तो हर रात उनकी बीवी जो थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन एक रात ये बंदा किसी लड़की के साथ बात करता है, दीपिका तुम कैसी हो, दीपिका तुम कैसी हो, कई दिनों से तेरा फोन नहीं आता मेरे पर, आई मिस यू सो मच। तो उनकी बीवी जो बगल में सोती थी, उन्होंने सोचा कि ये रात में दीपिका लड़की का नाम बोलता है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि दीपिका पादुकोण के साथ तो उनका अफेयर नहीं हो सकता, वो तो इस बेवकूफ के सामने देखेगी भी नहीं, लेकिन किसी दूसरी दीपिका के साथ उनका अफेयर होना चाहिए। और पूरा उनका फोन कॉल्स ट्रैक करती है, और फिर उनको इत्तला होता है कि दीपिका नाम की किसी लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा था, और हर दिन उस लड़की का उन पर फोन आ रहा था, और पिछले 1 हफ्ते से उनका फोन बंद हो चुका था। तो उनके अंदर ऐसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे, उनका फोन क्यों नहीं आता, उनका फोन क्यों नहीं आता। तो उसकी वजह से उनका जिंदगी में डिवोर्स हो चुका। तो इसको कहते हैं हम फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। किसी की घंटी बजती नहीं फिर भी आप स्वप्न में भी किसी के साथ बात करते ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं। तो ऐसी भी डिजिटल डिजीजेस आज मार्केट में आ चुकी है। तीसरी डिजीज से मैं आपको इत्तला करना चाहता हूं जिसका नाम है टेक्साइटी। जैसे फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम में ऐसा होता है कि
आपको किसी का फोन आना चाहिए तभी आपको शांति होती है। एंग्जाइटी में ऐसा होता है कि जब तक आपके फोन में किसी का मैसेज नहीं आता ना, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। आप सोचेंगे आज 5 लोगों का ही क्यों मैसेज आया, आज 10 लोगों के मैसेज आने चाहिए थे, 5 लोगों के ही क्यों आया। तो ये भी आपके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा करता है। यू फील दैट नो वन इज लविंग मी। वाई डू यू फील दैट नो वन इज लविंग यू? बिकॉज आपके फोन में किसी का मैसेज नहीं आता। तो ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है। दिल्ली में एक 20 साल का लड़का था, वो कई समय से डिप्रेशन में चला गया था। उनके पेरेंट्स उनको कई डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं होता। फिर वो दिल्ली के कोई मशहूर साइकियाट्रिस्ट के पास उनको ले जाते हैं और साइकियाट्रिस्ट की निगरानी में उसको रखते हैं। फिर साइकियाट्रिस्ट को ये मालूम पड़ता है ही इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। उस लड़के को ऐसा लगता था कि कोई मेरे फोन में मैसेज नहीं करता, कोई मेरे फोन में मैसेज क्यों नहीं करता। उसकी वजह से उसको सीवियर डिप्रेशन हो चुका था। तो वो साइकियाट्रिस्ट उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को इस लड़के को हर दिन 3-4 मैसेज करना है और कहना है हाउ आर यू, ऐसी फीलिंग्स उनको देनी है कि एज इफ यू गाइस आर लविंग दिस गाय। तो ऐसा उनका फैमिली मेंबर शुरू कर देते हैं और आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर उस लड़के का डिप्रेशन चला जाता है। 1 महीने के अंदर उसका डिप्रेशन चला जाता है, क्योंकि नाउ ही फील्स दैट समवन इज लविंग हिम। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 1 साल के बाद उसका वो डिप्रेशन का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। उसके फोन में बहुत कम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे थे, उसके फोन में बहुत कम लोग टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे थे। तो ही फेल्ट दैट नो वन इज लविंग मी। तो उसकी वजह से उसको इस बार इतना एक्यूट और क्रोनिक डिप्रेशन हो गया कि वो 20वें मंजिले पर रहता था और 20वें मंजिले से उसने छलांग लगाई और वहीं पर अपनी जिंदगी को समाप्त कर दी। व्हाट वाज द रीजन? हार्ट अटैक नहीं आया था उसको, कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था उसको, डायबिटीज नहीं हुई थी उसको, कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? डिजिटल डिजीज की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कौन सी थी वो डिजिटल डिजीज? एंग्जाइटी। तो आज डिजिटल डिजीजेस भी ऐसे कई मार्केट में आ गए हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो ये सब डिजीजेस से बच के रहना होगा। ऐसे तो कई डिजीजेस है, मैं आपको यहाँ 3 डिजीजेस से ही इत्तला की है आपको। लेकिन यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो आपको कौन से लोगों की संगति में रहना और कौन से लोगों की संगति में नहीं रहना, ये ज्ञान होना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहे कितने भी स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, जीनियस होंगे, लेकिन आपकी संगति में यदि अच्छे लोग नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आप चाहे कितने भी डल होंगे, कितने भी पढ़ने में डल माइंडेड होंगे, लेकिन यदि आपकी संगति में अच्छे लोग होंगे तो एक दिन आप सफल बनकर रहेंगे। मैं आपको इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रियल रिसर्च साझा करना चाहता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 5000 ऐसे स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया था हु वर एक्सट्रीमली स्मार्ट इन देयर स्टडीज। बेवकूफ लोगों पर रिसर्च नहीं किया गया था, कॉलेज स्टूडेंट्स हु वर एक्सट्रीमली स्मार्ट इन देयर स्टडीज। और ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स, 80% of the smart college students are not able to succeed in their college life. You know what is the reason? Because उनको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिलती। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, मेरा नहीं है। 80% of the smart college students are not able to succeed in their college life because they do not have good companion of smart students. तो इसलिए यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, संस्कारी बनना है, आध्यात्मिक बनना है, तो अच्छे लोगों की संगति में रहना ही होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप इस प्रवचन में किसी एक बात को भी अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो सफलता आपकी चौखट चूमेगी। लोग आपके इर्द गिर्द रहने के लिए बेताब रहेंगे, सुख आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस प्रवचन में से आप किसी न किसी बात को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक वेरी मेटिकुलसली, प्रूडेंटली, साइंटिफिकली, कंपेंडियसली, comprehensively and spiritually, I am unambivalent that you will implement at least one topic from today's session.
if you implement at least one talk from today's session, your life would be absolutely metamorphosed. You will cherish the pinnacle of success at each and every stage of your life. अंत में हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई। भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को सर्वदा स्वस्थ, सुखी और सफल बने। May Lord unceasingly keep you guys bustling, blooming and thriving. May the dauntless refuge of God perpetually keep you guys successful. May Lord bestow you the grit, strength, forbearance to scuffle all the impediments in your life. Jai Sri Swaminarayan to everyone.